नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स हैं, लेट अस अज्यूम ए बी सी है। अगर आप बिना कुछ इसमें मांग लगाए आप दो वेक्टर्स में पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो और फिर तीसरे वेक्टर के साथ एक बार बिना कोई साइन दोनों के बीच में के लिख देते हो, एक बार डॉट प्रोडक्ट लगा के लिख देते हो, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट लगा के लिख देते हो। तो हर एक सिंबल का एक मतलब है। देखिए इसको समझते हैं। ऐसे ही एक और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं। सी वेक्टर के साथ बिना किसी साइन के लिख लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट लिखा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा। वापस ध्यान से समझिए, अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए। यह ए और बी दो वेक्टर्स हैं, कोई साइन अगर नहीं लिखा है, आई कैप जे कैप है लिखा, कोई साइन नहीं दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सही तरीका ये है या तो उसमें डॉट लिखा हुआ हो या फिर क्रॉस लिखा हो। ठीक है, क्रॉस या डॉट दिया होना चाहिए दो वेक्टर्स के बीच में। लेकिन अगर एक स्केलर जो है कि 2 आई कैप लिखा है, तो 2 और आई कैप के बीच में ना डॉट होना चाहिए ना क्रॉस होना चाहिए। जब 2 वेक्टर ए लिखा है तो 2 डॉट ए नहीं लिखना चाहिए, 2 क्रॉस ए नहीं लिखना चाहिए। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई साइन नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं यूज होता है। लेकिन वेक्टर और वेक्टर दो क्वांटिटी है तो उसके बीच में सिंबल होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ क्या किया, अभी मैंने कोई भी उसको ऑब्जर्व नहीं किया कि ये मीनिंगफुल है या नहीं है। बस मैंने दो वेक्टर्स लिए, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखा और तीसरे वेक्टर सी के साथ एक बार बिना किसी साइन के डॉट के साथ क्रॉस के साथ लिख दिया। ऐसे ही दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिया और एक बार बिना किसी साइन के और एक बार डॉट और क्रॉस लिख दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से कुछ क्वांटिटीज मीनिंगलेस हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि बिना किसी रीजनिंग के बस ऐसे ही लिख दिया गया है। तो ए डॉट भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। जैसे मान लीजिए वैल्यू आ गई 5 या 2 आ गई, तो 2 वेक्टर सी, तो 2 और सी के बीच में कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ये मीनिंगफुल है। लेकिन ए डॉट बी डॉट सी, जैसे ये एक स्केलर है, 5 का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। स्केलर और वेक्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है ये मीनिंगलेस है। ऐसे ही फोर्थ देखिए, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और सी एक वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस होना चाहिए, कोई साइन नहीं है तो वो मीनिंगलेस है। तो ये मतलब 2 3 4 ये जो आ रहे हैं मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ की बात करें तो ये एक वेक्टर है, सी भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, स्केलर। तो इन तीन वेक्टर का जो रिजल्ट है वो स्केलर है, इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर है, सी भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर 6 को हम क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मतलब है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फर्स्ट वन अगर है ए डॉट बी सी, तो देखिए ए डॉट बी जो है मान लीजिए अगर 2 और वेक्टर फिर सी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा। लेकिन ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते थे 2 वेक्टर का, वैसे ही ये निकाल लेंगे और फिर वेक्टर सी लिख लेंगे। तो फर्स्ट वन के लिए जैसे पहले प्रोसीड करते थे वैसे ही करेंगे। फिफ्थ और सिक्स अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक एक करके। पहला मतलब पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। करने से और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर देखते हैं। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
जिसको एब्रिविएशन में क्या लिखते हैं, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A क्रॉस B डॉट C, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है देखें तो, इसका अगर हम मॉड ले लें, दैट रिप्रेजेंट्स, देखें, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ a parallelepiped with co-initial और को-टर्मिनल, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा या कोई भी 3 डिफरेंट वेक्टर्स आप देख लें पैरेललोपाइप्ड के, उससे भी काम हो जाएगा। एजेस एस ए बी सी, वेक्टर ए बी एंड सी। पैरेललोपाइप्ड बताया था आपको, जैसे कि जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बस एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं हो रहा है। देखिए ये बना लिया मैंने एक पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, कोई भी 3 वेक्टर्स इसमें ले लें ए बी सी, कोई इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर ए एक ले लिया हमने, ये बी ले लिया। ठीक है, डायरेक्शन अगर अपोजिट भी कर देंगे, कोड टर्मिनल भी बना देंगे इसको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस लिखा है मैंने वॉल्यूम में। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड लिखा गया है। बाकी ऑर्डर इस तरह से लेते हैं तो आप बिना मॉड के भी लिखा जा सकता है वो। ए बी सी, ये 3। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सब पैरेललोग्राम के। ऐसे ही ये 4 वेक्टर्स ए हैं, इस तरह से ये देखिए बी है तो ये वेक्टर्स बी है 4 एजेस, और ये सी है तो ये 4 एजेस ये सी है। तो कोई भी 3 डिफरेंट देख लें तो 3 ही डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं पैरेललोपाइप्ड में, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को, इसके बारे में देखते हैं। वैसे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है क्या। अब एरिया ऑफ बेस, इस बेस का एरिया क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एवं हाइट इसकी। अब बात करें हाइट, देखें इसमें क्या आएगा, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, यही हाइट होगी। ये वेक्टर सी है, कहीं से भी डाल दें, इस पॉइंट से डाल दें परपेंडिकुलर, ये वेक्टर सी है, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो किसकी डायरेक्शन में हुआ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए क्रॉस बी और सी के बीच का अगर एंगल थीटा है, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड सी है, तो ये लेंथ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा, यही होगी हाइट। तो हाइट यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, ये थीटा किसके बीच का एंगल आ रहा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन, मतलब एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी, इनके बीच का एंगल है। तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का ही एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड सी इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है,
फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी। अब वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, मॉडुलस। इस ऑर्डर में रख रहे हैं आप इसे, या थीटा क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम के चलते हैं लिख दिया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी। यही से स्टार्ट किया था हमने। इस तरह से हम देख सकते हैं जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जिसकी एजेस वेक्टर ए बी सी से रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए किसी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। देखिए पॉइंट इससे रिलेटेड फर्स्ट है ए क्रॉस बी डॉट सी। यहां मैंने मॉड नहीं लिखा, ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ऑर्डर देखिए सेम है, यहाँ डॉट और क्रॉस का साइन चेंज कर दिया गया है तो वैल्यू सेम होगी। इसमें ये ध्यान जरूर रखें, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहले डॉट ले लिया तो स्केलर आ जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ब्रैकेट बनाए इसलिए। ब्रैकेट अगर कहीं नहीं बना हुआ है किसी क्वेश्चन में तो वहां पे पहले क्रॉस लेंगे फिर डॉट, वो मतलब है, अदरवाइज मीनिंगफुल नहीं होगा। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ये वेक्टर्स लिख लें ए बी सी, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा गैप रख लें, ए और बी और सी के बीच में। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी को, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। सेकेंड वन लिखें, अगर तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड c इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। देन scalar triple product A B C will be equal to, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी बराबर क्या होगा, फर्स्ट रो में लिखिए फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट्स आई कैप जे कैप के कैप कोएफिशिएंट a1 a2 a3, फिर सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट, फिर थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट। ऐसे लिख लें, यही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ऑर्डर ये ध्यान रखें, फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसी ऑर्डर में रखेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर ऑर्डर चेंज करने के मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड रो आपस में इंटरचेंज हो गए तो वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है, तो इसलिए तो ध्यान रखते हुए थर्ड। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर सेम रखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो वैल्यू सेम होगी। मैं कोई मॉड नहीं लगा रहा हूँ, क्या मॉड लगाया, वैल्यू सेम है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए फिर बी फिर सी आपने लिया, फिर उसी डायरेक्शन में लिया बी सी ए,
ए बी सी की डायरेक्शन बी सी ए या फिर सी ए बी, तो वैल्यू क्या है, सेम। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, बी सी ए मतलब पहले बी लिखा जाएगा फिर सी फिर ए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टू रो को चेंज कर दिए, फिर फर्स्ट सेकंड रो को चेंज करेंगे माइनस आएगा, फिर सेकंड और थर्ड को चेंज करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या यहाँ दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करिए तो वो दो रो को आपस में इंटरचेंज करने के बराबर है। पहले यहाँ लिखा बी और इधर ए, इधर बी इधर ए, तो माइनस आ जाएगा। फिर ए और सी को आपस में इंटरचेंज किया तो ये हो गया सी और ये ए, ये आ गया बी सी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू माइनस टाइम्स आ जाती है। या किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो वहां दो रो को आपस में इंटरचेंज करने के इक्विवेलेंट है वो। ठीक है, ए बी सी ऐसे लिखा है और इधर लिखा है ए सी बी, तो अब यहाँ पर सी और बी आपस में इंटरचेंज हुए हैं केवल, तो एक इंटरचेंज है तो माइनस आ गया। या साइक्लिक ऑर्डर चेंज है, ए सी बी ए बी सी सेम नहीं है साइक्लिक ऑर्डर। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की तरह आप यहाँ सोच सकते हैं, डिटरमिनेंट में कोई दो रो सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो तो वो वैल्यू क्या होगी, जीरो। ए बी लिखा है, ए बी बी लिखा है, ठीक है, ए सी सी लिखा है, कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट आएगी। ऐसे ए प्लस डी बी सी लिखा है, जैसे एक डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं तो उसे हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर दो वेक्टर का सम है तो आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो, डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए, ए बी सी प्लस डी बी सी, ये बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस डी बी सी। इवन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में देखिए, किसी एक रो में अगर के से मल्टीप्लाई हो तो क्या लिखते थे हम लोग, वो के बाहर आ जाता है, के स्केलर नंबर है, रियल नंबर हो तो के बाहर लिख सकते हैं। और सब में अगर के से मल्टीप्लाई हो तो के ए के बी के सी, तो के इंटू के कितना आ जाएगा, के क्यूब। या के वन के टू के थ्री हो तो ये बन जाएगा के वन इंटू के थ्री इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आपसे अगर पूछा जाए आई कैप जे कैप के कैप क्या होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट आई कैप में तो जीरो है। फिर सेकंड वेक्टर में आई कैप का जीरो है, जे कैप का 1, के कैप का 0 0 0 1, तो इतनी वैल्यू आ गई 1। जैसे आप सोच सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या एक पैरेललोपाइप्ड है जिसका एक वेक्टर आई कैप है, दूसरा जे कैप है, तीसरा के कैप है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर हो गए तो क्यूबॉइड, और मॉडुलस क्या है 1, मॉडुलस 1 हुआ तो क्यूब, तो ये क्यूब बन जाएगा 9, जिसकी साइड लेंथ 1 है। उससे भी सोच सकते हो या ऐसे सोच सकते हो। उसका पॉइंट नंबर 7 पूछ रहा है, 7 में क्या है, यहाँ अगर के मल्टीप्लाइड है तो ये के बाहर ले सकते हो, किसी भी एक में मल्टीप्लाई हो, दो में मल्टीप्लाई हो दो के बाहर आ जाएंगे, मतलब के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा, तीनों में मल्टीप्लाई है तो के क्यूब आ जाएगा, या अलग अलग मल्टीप्लाई है तो के वन इंटू के टू इंटू के थ्री आ जाएगा, जैसे डिटरमिनेंट में होता है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में क्या रहता है, किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाइड हैं तो वो रो या कॉलम से आप बाहर कॉमन ले सकते हो, उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ये सब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ही रिलेट करते हुए आपको दिखा रहा हूं मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, if scalar triple product of a b c
इज इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, और यहाँ क्या हो गया, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एक तरह से। ऐसा कब होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जब वो क्यूबॉइड बन जाएगा, मतलब सभी परपेंडिकुलर होंगे। तो इससे आप ये कह सकते हो देन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा तब होगा जब ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये वेक्टर्स। पॉइंट नंबर 10, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, देन इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम 0 हो रहा है। वॉल्यूम 0 हो रहा है मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या हो गए? कोप्लेनर। देन ए बी सी आर कोप्लेनर। और जो अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो वो क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। मान लीजिए एक प्लेन में तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो सी को हम क्या ले सकते हैं? ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। तीन वेक्टर्स के लिए लीनियरली डिपेंडेंट लिखा है तो मतलब वो कोप्लेनर है। दो के लिए लिखा है तो मतलब वो पैरेलल है। ठीक है, या इनमें से कोई वेक्टर 0 भी है तब भी वो कोप्लेनर ही रहेंगे, दो वेक्टर्स आ गए तो कोई प्रॉब्लम इसमें? 12th, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज ग्रेटर देन 0। आपने मॉड नहीं लगाया, बस ऐसे ही कैलकुलेट किया, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे देन ए बी सी और अ राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम मींस ए क्रॉस बी डॉट सी है। ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आ रही है वो सी की डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल में आ रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे आती है? राइट हैंड थंब रूल से, तो उसे कर रहे हैं राइट हैंडेड सिस्टम। एंड इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी लेस देन 0 आ रहा है, देन ए बी सी आर सेट टू फॉर्म अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। उसे हम कहते हैं दैट इज मेकिंग अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। नोट कर ले, दो और पॉइंट हैं इस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हो गया पॉइंट नंबर 13। देखिए पॉइंट नंबर 13, ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बन रहा है वो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहाँ लिखा हुआ x1a प्लस y1b प्लस z1c। मान लीजिए एक वन वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर। फिर दूसरा वेक्टर है x2a प्लस y2b प्लस z2c, ये सेकेंड वेक्टर। थर्ड वेक्टर है x3a प्लस y3b प्लस z3c। इस तरीके से तीन वेक्टर्स, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? इनके फर्स्ट वेक्टर में ए बी सी के कोएफिशिएंट लिख लें फर्स्ट रो में x1 y1 z1। ऐसे सेकंड वेक्टर के x2 y2 z2, और इसी तरह थर्ड वेक्टर के लिए x3 y3 z3 इनटू क्या लिखना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी।
इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ऐसे। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए कोई सा? ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया? तो ए की जगह ए मान लीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप था, तो ये भी एक डिटरमिनेंट आएगी और ये भी डिटरमिनेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इससे जो डिटरमिनेंट बन रही होगी इन वेक्टर से वो आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स आएगा। वैसे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कभी, तो ध्यान रखें इसका। ये है, इस फॉर्म प्लस करेंगे ज्यादा आसानी से बन जाएगा अगर किसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन के लिए। देखिए कोडिंग, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन उस 3 को इनिशियल और को टर्मिनल, को इनिशियल लिखा हो या को टर्मिनल एजेस एस ए बी सी विल बी एक टेट्राहेड्रन जिसकी को टर्मिनल एजेस और को इनिशियल एजेस ए बी सी है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? पैरेललोपाइप्ड का क्या होता है? 1/6 आएगा, 1/6। पैरेललोपाइप्ड का क्या रहता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और इसका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी अपॉन 6, 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन उस 3 को इनिशियल एजेस आर, या कोई भी 3 नॉन को प्लेनर एजेस दे दें, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट यहाँ तो सभी डिफरेंट होती हैं, तो उससे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम। देखते हैं क्या है इसका मतलब, डायग्राम में कैसे हुआ है नोट करेंगे जल्दी से, और इसका प्रूफ देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, जैसे आपको पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का बताया था फॉर्मूला, क्या होता है वो पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वैसे ही आपको टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, क्या होगा बताएं? कोई भी बताइए। कार्तिक बोलो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो किसका होता है? ये तो पैरेललोपाइप्ड का होता है। हाँ, इसका 1/6 इसका क्या होता है? इसको हमने किससे समझा था? इसको समझा था कोन से, यस या सर, फिर पिरामिड से। कोन का क्या होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। यस सर। तो ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का, जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा पैरेललोपाइप्ड का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वैसे यहाँ पे है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन हो, कोन हो, पिरामिड हो, इन सब का यही होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोपाइप्ड हो, प्रिज्म हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, उनका होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए, मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ पहले। कोई भी 3 को इनिशियल भी ले सकते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, और ये तीसरा वेक्टर ये सी हो गया। और कोई इनिशियल ना भी हो, आपके तीनों एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, तीनों ये ए बी सी प्लेन वाले नहीं लेने आपको। बाकी आपने ये 2 वेक्टर ले लिए ए बी, मान लीजिए एक प्लेन में, अब ए डी ले लो या सी डी ले लो या बी डी ले लो, सबसे आ जाएगा आंसर। तीसरा वेक्टर सी होना चाहिए। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, बस ये देखना। अब 1/3 एरिया ऑफ बेस, यहाँ बेस क्या है? ट्रायंगुलर बेस है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड, ये होता है।
यहाँ हाइट देखिए क्या होगी हाइट। अब फिर से यहाँ से हम जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये है हाइट, डेटा है जो ये एंगल थीटा है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो होगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b और c के बीच का एंगल हुआ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड AD की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड c है, तो ये लेंथ जो हाइट होगी वो होगी मैग्नीट्यूड c cos थीटा। तो अगेन ये आ गया हाइट है मैग्नीट्यूड c cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c, जैसे पहले लिखा था। फिर से यही बन जाएगा 1/3 इंटू 1/2 1/6, और ये बन गया a क्रॉस b डॉट c, मॉड लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये हो गया 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, और वहां पर मॉडुलस लगा लें वॉल्यूम के चलते। यही फॉर्मूला है, इस तरीके से आ रहा है, नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये सभी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रवेश सभी प्रॉपर्टीज हमने देखे। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If scalar triple product of A, B, C is equal to 5, then find scalar triple product of A plus 2B plus 3C. A plus टू बी प्लस 3C, A minus B plus C and 3A plus B, इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बीच में वैसे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लगा भी हो तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जल्दी से बनाएं और आंसर बताएं। अभी जो पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट नंबर 13 उस पर बेस्ड है। क्या होगा ये? अभी पढ़ा था ना, x1a प्लस y1b प्लस z1c पहला है, तो इसके a b c के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में लिखे तो a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 2, c का कोएफिशिएंट 3। ऐसे सेकंड वाले में लिखे a b c कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 1। फिर ऐसे थर्ड वेक्टर में लिखे 3 1 0 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c। बनाइए, सबका बनना चाहिए। एक स्टूडेंट बता रहे सिमरन 85 सही है, वेरी गुड। और नहीं आ रहा है? आसान है क्वेश्चन, तो एक्सपेंड करिए। फर्स्ट रो के एक्सपेंड करें 1 इंटू -1 इंटू 0 -1, फिर -2 इंटू 0 -3, फिर +3 इंटू 1 + 3 4। ये आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू इंटू स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी कितना है 5, तो 12 + 6 18 -1 17, तो 17 इंटू 5
आंसर इज 85। आसान है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। कोई डाउट है अब इसमें किसी को? नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट स्केलर डबल प्रोडक्ट ऑफ a plus b, b plus c, c plus a is equal to 2 times scalar double product of a, b, c। बनाए इसको। फिर से उसी फॉर्मूले पर है, LHS लिया, x1a, x1 की वैल्यू 1, डिटरमिनेंट लिखनी है 1 1 0, c का ऑप्शन 0 है, a का 1 है, b का 1 है। फिर सेकंड में a का 0 है, b और c का 1 1 है। थर्ड में a का 1 है, b का 0 है, c का 1 है, इनटू स्केलर डबल प्रोडक्ट abc। ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंड कर दो तो 1 into 1 minus 0 प्लस माइनस 1 into 0 minus 1 प्लस 0, ये है ना, तो मतलब दैट इज 1 plus 1 2 times स्केलर डबल प्रोडक्ट ऑफ ABC। यही RHS है। बताएं कोई डाउट है किसी को? सबसे आसान तरीका यही है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। थर्ड, प्रूव दैट स्केलर डबल प्रोडक्ट ऑफ A minus B, B minus C, C minus A that is equal to 0। Prove that scalar double product of A minus B, B minus C, C minus A is equal to 0। कैसे करेंगे इस वाले को? इसको भी इसी फॉर्मूले से कर सकते हो, सेम में मेथड आ जाएगा कि नहीं? चलो इसको एक और मेथड बताता हूँ आपको। इस मेथड से तो कर ही लोगे, 1 minus 1 0 लिखो, 0 1 minus 1 लिखो, एक्सपेंड कर दो डिटरमिनेंट वाले से। लेकिन वो केवल इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। कैसे? देखो थोड़ा ध्यान दो, मान लो पहला वेक्टर x है, दूसरा y है और तीसरा z है, तो इन तीनों का सम क्या दिख रहा है? x plus y plus z। मतलब इन तीन वेक्टर्स का सम क्या है? b कैंसिल, c कैंसिल, a कैंसिल, मतलब नल वेक्टर है। नल वेक्टर हुआ तो मतलब एक वेक्टर x को बाकी दो वेक्टर के टर्म लिख सकते हैं। एक को बाकी दोनों के टर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ? लीनियरली डिपेंडेंट। और जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब कोप्लेनर है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए केवल ऐसे भी सोच सकते हैं, बाकी पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if u is a vector
2i cap minus j cap plus k cap. V is another vector, I cap plus j cap plus k cap, and W is a unit vector. W is a unit vector. Then find maximum value of scalar triple product U V W. बनाइए इसे. Then find maximum value of scalar triple product U V W. देखिए क्या करेंगे इसमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ U V W ये कैलकुलेट करना है. भाई सभी लोग. कार्तिक √14 सही है बेटा, बहुत बढ़िया. कैसे करेंगे इसे, U क्रॉस V डॉट W ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं U क्रॉस V डॉट W. U क्रॉस V फिक्स वेक्टर है, क्यों? क्योंकि U और V फिक्स हैं, तो इनके बीच का एंगल नहीं चेंज हो रहा है. W का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड U क्रॉस V मैग्नीट्यूड W cos थीटा. ये थीटा वेरिएबल है, ये मैग्नीट्यूड फिक्स है, ये भी फिक्स है. ये मैक्सिमम कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. तो अगर इसमें मैं कहूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैग्नीट्यूड W तो फिक्स हुआ, तो U क्रॉस V और मैग्नीट्यूड W यूनिट वेक्टर है तो 1 है. cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड U क्रॉस V निकालना है. पहले आप उसके लिए U क्रॉस V कैलकुलेट कर लें. वेक्टर U क्रॉस V I J K 2 -1 1 1 1 1 एक्सपेंड करिए, -2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड लिख दें. देयरफॉर U V W स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U V W की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, √2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 + 1 + 9 दैट इज √14. ये आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 √14. नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट A क्रॉस B is equal to scalar double product of I cap A B outside work I cap फिर प्लस J cap A B J cap प्लस K cap A B K cap. नोट करें क्वेश्चन नंबर 5.
हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला बताया था, उससे कर सकते हैं आप। ए क्रॉस बी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज्यूम करके दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के साथ, या फिर एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला बताया था, एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, ए को क्या ले सकते हो, ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर ए को, लिख सकते हैं ए डॉट आई कैप, ए डॉट जे कैप, ए डॉट के कैप, के कैप। ए की जगह अगर यहाँ बी लिखें तो हो जाएगा बी डॉट आई कैप, बी डॉट जे कैप, बी डॉट के कैप, कोई भी वेक्टर हो, ए नहीं वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर, या इसे आप ए डॉट आई को आई डॉट ए भी लिख सकते हैं, या जे डॉट ए भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सेम। अब ए की जगह ए क्रॉस बी भी तो एक वेक्टर है, तो ए को आप किससे रिप्लेस कर दो, ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, आई डॉट ए क्रॉस बी आउटसाइड ब्रैकेट आई कैप, फिर जे डॉट ए क्रॉस बी जे कैप प्लस के डॉट ए क्रॉस बी, क्या हुआ, के कैप आउटसाइड, और यही क्या है, आई डॉट ए क्रॉस बी को ही हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई ए बी आई कैप प्लस जे ए बी एस टी पी ऑफ जे ए बी जे कैप प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ के कैप ए बी के कैप, यही है रिजल्ट। बताइए कोई डाउट है तो। फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if vectors p plus 1 I cap minus 3 j cap plus p k cap, और सेकेंड वेक्टर है p I cap plus p plus 1 j cap minus 3 k cap and minus 3 I cap plus p j cap plus p plus 1 k cap, ये वेक्टर्स हैं, आर कोप्लेनर, public linearly dependent, then find p। ये तीन वेक्टर हैं, कोप्लेनर है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, उससे कैलकुलेट करें। तो सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट बना लें और उसको 0 करके देखिए क्या वैल्यू आएगी, p प्लस 1 माइनस 3 p प्लस 1 माइनस 3 और
-3p+1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके बताइए इससे क्या आ रही p की वैल्यू। प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो थोड़ी प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। C1 पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं C1 + C2 + C3, और R1 पे लगा सकते हैं R1 + R2 + R3। देखिए तीनों को ऐड करें कितना आएगा, ये जाएगा 2p - 2 मतलब 2 × p - 1, तो ये भी आएगा 2p - 2 2 × p - 1, और ये भी 2 × p - 1, ये आएगा -3p+1 -3p+1। तो एक तो p - 1 यहाँ से कॉमन आया, p - 1 0 होगा तो p = 1। p की वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू तो p की 1 आ जाएगी, और दूसरा आप एक्सपेंड कर लीजिए, या फिर 2 0 बना लीजिए पहले, फिर एक्सपेंड करिए, उससे कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, तो केवल आंसर p = 1 हो जाएगा। देख लें, ये आंसर दिया है p = 1। बताइए कोई भी डाउट है किसी को तो। क्वेश्चन नंबर 6 में